टोल नोटिफिकेशन। टोल नोटिफिकेशन में आज की तारीख में ग्राउंड लेवल पे आपके पास में रिक्वेस्ट भी आ रही है, पीआईयू लेवल से डाटा भरा भी जा रहा है, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी डाटा डाला जाता है आपके डिवीजन के थ्रू उसका काम भी किया जाता है। इसमें ऑलरेडी जो फॉर्म बनाए गए हैं, ऑलरेडी जो आपके सामने प्रोसेस बनाई गई है वो आपके डिवीजन के बेस पे बनाई गई है। एग्जिस्टिंग में कोई आपको लग रहा हो कि हाँ जी आपने उस समय बनाई थी, वो 6 महीने पहले 1 साल पहले की बात थी, बट इसमें आज की तारीख में ये चीज अपडेशन आ गया, हम इसमें ये चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई सजेशन हो वो भी आप बता सकते हैं। करंट में क्या चल रहा है, क्या होगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा ताकि न्यू यूजरों को तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर हमारे पास में इसमें पीआईयू लॉगिन से है और सीओ डिवीजन आपका खुद का लॉगिन है। सबसे पहले इसमें जैसे सपोज कीजिए इसमें 2 यूजर हैं, अभी आप लोग सीओ डिवीजन से हैं, लेकिन आपको नॉलेज पर्पज से पीआईयू लेवल पे भी कई बार आपके पास क्यूरी आ जाती है कि हम कैसे करें क्या करें, तो उसका नॉलेज आपको काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल पीआईयू लेवल से कई बार फोन आ जाता है कि हाँ जी हमें एक नया टोल ऐड करवाना है, उसके रिगार्डिंग कैसे क्या करना है। मोस्टली कई बार तो हमारे पास डाटा लेक में मोस्टली फोन आते हैं, बट एक इसका एक रूट बन गया है, अब इसका एक तरह से प्लेटफॉर्म बन गया है, उसको हमें प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग हम लोग खुद ही बोल देते हैं कि पहले आपको न्यू टोल प्लाजा नोटिफिकेशन में जाकर के वहां पे आपने रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, उसके बाद में कंसर्न सीओ डिवीजन है वो आपका टोल ऐड करवाएगा। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट पीआईयू लेवल पे कैसे ऐड की जाती है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पीआईयू लॉगिन, पीआईयू वाले हैं वो अपना डाटा लेके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद साइड में जो मेन्यू होते हैं उसके थ्रू या फिर सर्च में जाएंगे, उनके पास लिखेंगे टोल नोटिफिकेशन, तो आपके सामने ये जो विंडो आ रही है ये विंडो पीआईयू लेवल पे दिखाई देगी। इसमें अगर उन्होंने पहले से कोई रिक्वेस्ट रेज कर रखी है तो उनकी रिक्वेस्ट यहाँ फिलहाल आ रहा है नो डाटा अवेलेबल इन टेबल, इट मीन्स अभी तक मैंने जो पीआईयू लॉगिन की है उसने कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं की, इस वजह से यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अगर उन्होंने कोई रिक्वेस्ट सेंड करी होती तो यहाँ पे उनका कंसर्न डाटा दिखाई देता कि कौन सा टोल ऐड हो गया है या क्या रिक्वेस्ट उन्होंने डाल रखी है। अब बात आती है कि हाँ जी मैं कंसर्न पीआईयू से हूँ और मुझे एक जो है टोल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डाटा एंट्री करवानी है, एक रिक्वेस्ट भेजनी है, मुझे एक नया टोल चालू करवाना है, उसके रिगार्डिंग मुझे सीओ डिवीजन के पास में रिक्वेस्ट भेजनी है। तो पीआईयू वाले क्या करेंगे, न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये जो आपके सामने फॉर्म है, ये फॉर्म हमारे पीआईयू लेवल पे ओपन होता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंसर्न यूपीसी ढूंढते हैं कि हाँ जी मुझे कौन से यूपीसी पे कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर ये आपके सामने टोल आया है वो मुझे चूज करना है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट यस इफ टोलिंग नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, अगर उनको टोलिंग नहीं है तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू वो चूज कर लेंगे। तो अभी एक नया कुछ पोर्टल बना रहे थे, वो इसकी क्या जरूरत है? तो कौन सा सर? वो एक पोर्टल बना रहे थे, क्या नाम है, प्रांजल बना रहे हैं, वो आए भी थे मेरे पास। तो पूरा प्योर नोटिफिकेशन का प्रपोजल पूरा मिनिस्ट्री तक चला जाएगा वो अभी हाँ मिनिस्ट्री का ऐसा है सर, वो ऑलरेडी हमारी टीम जैसे डाटा लेक है वो तीनों जगह चलने वाला है, डाटा नीचे में चल रहा है। वो अगर एक्टिवेट होगा तो ये बंद हो जाएगा। हाँ आने वाले समय में वही होगा ना सर कि मिनिस्ट्री और डाटा एनएचआई वाले सब कुछ चल जाएंगे ना, तो अभी मिनिस्ट्री में डाटा लेक इंप्लीमेंट होगा, हो सकता है अगले 6 महीने में चले, अगले 3 महीने में चले, जब तक चलेगा तब तक तो एग्जिस्टिंग चलेगा, तब तक ये वाला ही चलेगा। हाँ क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जैसे आपके लेवल तक फाइल यहाँ पे आ गई है, अब उसके आगे में जो हमारे सीनियर पर्सन है माले सेक्रेटरी सर वगैरह उनके रिगार्डिंग, तो उनको डाटा लेक आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट उनके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी, फिर आगे जो उनको प्रोसेस करना हो वो कर सकते हैं। सो मैं आपको बता रहा था टोल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो एंट्री फॉर्म पीआईयू लेवल से भरा जा रहा है उसमें कौन कौन सी वैल्यू उनको बननी है। होता है उसमें, हाँ क्या इसमें हमारी परमिशन की जरूरत पड़ेगी सीओ डिवीजन की? अगर पीआईयू किसी नए टोल प्लाजा को ऐड करना चाहती है हाँ तो उसके लिए नहीं अब वो ऐसा है कि मैं रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा, आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, अब आपको ऐड करना है कि नहीं करना है वो आपके मतलब, पहले पीआईयू लेवल पे हमने मॉड्यूल दे रखे थे ऐड करने का, वो हमने हटा दिया है। क्यों? अच्छा हटा दिए। हाँ अब वो सीओ डिवीजन वो एक्चुअली रिक्वेस्ट उनकी उल्टी सुल्टी डाल देते थे, मतलब 3 महीने टेस्टिंग हुई थी, शायद आपके डिवीजन से रिक्वेस्ट आई थी यार पीए वाले नया नया मॉड्यूल एक तो आता है तो टेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। बात ये कि बहुत सारा डेटा है ना इन्होंने के पास गलत भरा दिया था, दिक्कत नहीं, बात ये नहीं है, तो ट्रेंड उनको करने की जरूरत है फिर। नहीं वो ही अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मान लो हमको हेडमास्टर की तरह हमारे पास एक काम और दे दिया कि तू उस बच्चे को और देख, तो उससे होता क्या है कि मेरे पास अपना काम तो है ही है। अब जैसे यूपीसी का टेक्निकल डिवीजन को दिया गया, पीआईयू वाले यूपीसी हम ही बनाते हैं सर। सुनो सही, टेक्निकल डिवीजन उसको वो करता है ना। हाँ नहीं पीआईयू करेगा, तो टेक्निकल डिवीजन को जब यहाँ पे एक्सेस दिया गया उसका, तो पीआईयू वाले बार बार जीएम को फोर्स कर रहे हैं। यूपीसी पीआईयू लेवल से, आरओ लेवल से, जीएम लेवल से, तीनों जगह से जनरेट होती है। तो मेरा कहने का मतलब है जीएम का क्या काम है यूपीसी में?
नहीं, जीएम सर खुद चाहे तो वो भी अपनी नहीं, रिक्वेस्ट, चाहेगा क्या मतलब, उसके पास सही ऑप्शन है ये बात बात चाहने का। अगर बैलेंस फॉर अवार्ड का कोई प्रोजेक्ट होते हैं या एक मिनट, मैं सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। सिस्टम लेंदी हो रहा है, वहां से वो जैसे तैसे जनरेट करके वो कहते हैं पीआई उसमें पेंडिंग है टेक्निकल डिवीजन में। अब जीएम बैठा है मीटिंग में कहीं साली इसी में, वो कह रहा है कि आपके पास 4 पेंडिंग है, तुम जल्दी करो, तुमने रखा हुआ है इसको। अरे पर उसका काम ही नहीं है उसमें, उसको तो ऐसे ही करना है। नहीं उसमें तो सर उसको जो मैं आपको बताते हैं, मैं ये मेरा सवाल ये है सिंपल, अदरवाइज मत लेना। मेरे को सीओडीवीएन को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है जब उसके पास न्यू का ऑप्शन है कि मैं उसको जनरेट करने दूं या ना करने दूं। आज की तारीख में हमने जो ये मॉड्यूल आपकी रिक्वेस्ट से बनवाया था, तो उसमें हमने पीआईयू को ऐड टोल, अभी नोटिफिकेशन चल रहा है, ऐड टोल वाला मैं आपको दिखाऊंगा, टोल नहीं मास्टर। कोई बात नहीं, हाँ मैं उसमें बाद में देखूंगा, मैं तो पहले यहीं से शुरू करता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट है क्या एग्जैक्टली के, मतलब पीआईयू ने जब सबसे पहले नया टोल ऐड करने के लिए आपके फॉर्म पास भरना शुरू किया, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हाँ तो वो मेरी जरूरत है इस रिक्वेस्ट को क्रिएट करने में। नहीं आपकी कोई जरूरत नहीं है अभी, ये तो मैं पीआईयू को बता, पीआईयू का फॉर्म आपको समझा रहा हूँ सर। ठीक है, नहीं अभी मेरी जरूरत नहीं है मतलब सर। अभी कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो लॉगिन किया है, ये देखिए मैंने क्या बताया आपको सर, कि मैंने एक पीआईयू का लॉगिन किया है। आपको केवल नॉलेज पर्पज से है कि कई बार आपके पास फोन आ जाता है कि भाई इसमें मैं क्या डालूं क्या नहीं, कई बार पीडी सर का खुद का फोन आ जाए आपके पास। मतलब ये है कि बेसिक डाटा तो सारे उन्हीं को भरना पड़ेंगे। हाँ सीओ डिवीजन अभी आपका जो रोल आएगा मैं बताऊंगा आपका स्टार्ट कहां से शुरू होगा। हाँ, चलो। अभी मैं पीआईयू लेवल पे हूँ, ये जो रिक्वेस्ट है ये आपके सामने, ये जो फॉर्म है, ये टोल प्लाजा, ये हमारे कंसर्न पीडी सर के यहाँ से भरा जाएगा। अब वो मैं ये बता रहा हूँ कि उनके यहाँ से जैसे लाइकली डेट, फिजिकल प्रोग्रेस, ये तो ऑटोमेटिक उठ के आएगी, वो प्लाजा टाइप खुद चूज करेंगे, पीआईयू लेवल खुद चूज करेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन लेटर डालेंगे, वो ये सारा का ई ऑफिस फाइल नंबर, कंप्यूटर नंबर का वो फिल करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है वो ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा, और डिटेल ऑफ टोल प्लाजा वेयर द टोल नोटिफिकेशन टू बी इश्यू, उसके रिगार्डिंग अगर जैसे मैं पीआईयू साइड से हूं, उस यूपीसी पे एक साथ 2-3 कई बार टोल आ जाते हैं, तो मल्टीपल में ऐड बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकता हूं मैं। तो ये जो आपके सामने फॉर्म है, ये फॉर्म आज की तारीख में भी कंसर्न पीआईयू के थ्रू ही भरा जा रहा है, और आने वाले समय में एंट्री हमने उनको दे रखी है, तो जाहिर सी बात उन्हीं के पास। आप कुछ कह रहे थे ना कि वो बंद कर दिया, अब हमने उनका, इसलिए ये बात करी। क्या बंद कर दिया? नहीं, अब मैं बताता हूं, ये तो रिक्वेस्ट हुई सर, कि टोल नोटिफिकेशन की रिक्वेस्ट आई है। अब मैं आगे बताता हूं आपको क्या है। यहां से फिर क्या होगा, ई ऑफिस कंप्यूटर नंबर नीड टू वेरीफाई द पीआईयू रिपोर्ट सबमिशन, ये पीआईयू का काम चल रहा है अभी तक। पीआईयू के बाद में पीआईयू ने अगर कोई फॉर्म भर दिया है, और कई बार नहीं होता कि भाई मैंने फॉर्म तो भर दिया, कोई गलती हो गई मेरे से, कोई मिस्टेक्स हो गई, तो उनके पास में एडिट का भी ऑप्शन आता है कि पीआईयू लेवल से अगर एक बार रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, तो अगर कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अब आपका काम स्टार्ट होता है यहां से, सीओ डिवीजन। आप अभी जो रिक्वेस्ट थी, मैं पीआईयू साइड से हूं, और मैं अपने कंसर्न मॉड्यूल में गया, मॉड्यूल में जाने के बाद में मैंने मैंने आपको जो फॉर्म दिखाया था, उस फॉर्म में अपने डाटा मैंने भर दिया, उस यूपीसी पे मुझे 1 या 2 जो भी टोल ऐड करवाने थे, नोटिफिकेशन करवाना था, उसके रिगार्डिंग मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे आपके सामने डाल दी। अब वो मेरी रिक्वेस्ट टोल नोटिफिकेशन की, वो आपके सामने आपके डिवीजन के पास आएगी। आप अपना डाटा लेकर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके पास में ये देखिए रिक्वेस्ट आएगी, जिसमें साफ साफ लिखा होगा स्टेटस में सबमिटेड बाय पीआईयू। ये रिक्वेस्ट किसने सबमिट की है? पीआईयू ने सबमिट की है। कौन सी पीआईयू थी? आपके पास तो मल्टीपल यूपीसी होते हैं, तो आपको अगर ब्रीफली देखना हो तो आप कंसर्न बाहर वाली टेबल से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग लेटर को आपको व्यू करना है, डाउनलोड करना आप यहां से कर सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आपके पास दिखाई देगी। अब इसमें आपके पास आता है अपडेट ई ऑफिस फाइल नंबर, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जाकर के अपने नाउ बाय क्लिकिंग द एक्शन बटन सीओ डिवीजन विल अपडेट ई ऑफिस फाइल नंबर, आपको अपने ई ऑफिस फाइल नंबर वगैरह अपडेट करने हैं। जैसे ही आप ई ऑफिस फाइल नंबर डालेंगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा, और ई ऑफिस फाइल सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये टोल मास्टर है एसओपी में आज की तारीख में, पहले अब तो हमने केवल सीओ डिवीजन को दे रखा है आईडी पासवर्ड, इसको मॉड्यूल का एक्सेसिबल। पहले क्या था, ये पीआईयू के पास भी था। अब पीआईयू पे क्या होता था कि जैसे सपोज कीजिए पहले से कोई डाटा देखना होता था तो यहाँ से देख लेते थे, और उनको नया कोई टोल ऐड करना होता था वो न्यू वाले पे क्लिक करते थे। बट अब उसमें क्या हुआ कि ये शायद 3 महीने 2 महीने चला भी था, तो उन्होंने उल्टा सुल्टा डाटा भरना शुरू कर दिया, जो यहाँ से मॉनिटरिंग होना वो हो गया। कहने का मतलब ये एक तो होता है कि भाई जो 3 प्लाजा है, 2 प्लाजा है, तो क्या बनना है क्या नहीं बनना, वो एक उन्होंने पूरा एग्जिस्टिंग डाटा वो खराब कर दिया। तब अकॉर्डिंग टू डिवीजन हमने फिर वहां से पीआईयू लेवल से ये इनपुट बंद करवा दिया कि भाई अगर आपको टोल ऐड करवाना है तो रिक्वेस्ट, जो मैंने प्रीवियस वाला मॉड्यूल दिखाया था उसके थ्रू रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और आफ्टर देन कंसर्न डिवीजन है वो आपका टोल ऐड कर